हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ तनिष गोयल। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें पता होनी चाहिए सेट बिल्डर फॉर्म। आइए देखते हैं क्या है वो सेट बिल्डर फॉर्म। तो इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय करेक्टराइज्ड प्रॉपर्टी ऑफ पी एक्स ऑफ इट्स एलिमेंट एक्स। तो इस मेथड में सेट बिल्डर फॉर्म, अच्छा इस सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? किसी भी सेट को एक अलग वे से डिफाइन तो नहीं, उसको मतलब अलग वे से हम उसकी नोटेशन दे रहे हैं सेट की। ठीक है, जैसे हम पहले लिखते थे ए इक्वल्स टू करली ब्रैकेट स्टार्ट फ्रॉम 1, 2 एंड एनीथिंग, है ना, लाइक दिस। जैसे ए इक्वल्स टू कुछ भी एलिमेंट मैंने डाल दिए 2, 3, 4, है ना। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कुछ मतलब डिफाइन तो करेंगे लेकिन हम कुछ अलग वे से डिफाइन करेंगे। तो सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ करेक्टराइज्ड प्रॉपर्टी ऑफ पी एक्स। अभी देखेंगे क्या है ये, ऑफ इट्स एलिमेंट एक्स। जैसे मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था, हम एक जो सेट के जनरल एलिमेंट है, हमने उसको एक्स नोट कर, हमने उसकी नोटेशन को एक्स बोल दिया और फिर हम आगे एक्स की प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट वाली वीडियो में एक एग्जांपल दिया था जहाँ पे मैंने 30 के फैक्टर्स लिखे थे। तो मैंने लिखा था जो सेट है वो इक्वल्स टू करली ब्रैकेट स्टार्ट एक्स सच डेट एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ 30, है ना। तो जो लास्ट में जो मैंने एग्जांपल कराए थे 5, तो वो वाले एग्जांपल एक्चुअल में सेट बिल्डर फॉर्म ही थी। ठीक है, लेकिन वहाँ पे मैंने कुछ बेसिक्स कवर करने के लिए उसको पर्टिकुलर मेंशन नहीं करा कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है। आज हम देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म वही है। ठीक है, जो मैंने लास्ट पहली वाली लेक्चर में बताया था, पहली वाली वीडियो में। ठीक है, आप उसको प्लीज़ चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो क्या इसमें इन अ सेट डिस्क्राइब्ड बाय करेक्टराइज प्रॉपर्टी ऑफ पी एक्स ऑफ इट्स एलिमेंट एक्स। इसको एक एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जैसे ए इक्वल्स टू -2, ये मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी एग्जाम्पल लिया था। इसको मैंने कैसे डिफाइन करा कि ए क्या है हमारे पास, एक्स सच डेट एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 4। या फिर यहाँ पे ये वाला साइन सेम ही है, ए की मतलब होएगा ए इक्वल्स टू करली ब्रैकेट स्टार्ट एक्स सच डेट एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 4। एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 में कौन कौन से एलिमेंट है, -2, 2, तो ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे, हमारा सेट डिफाइन हो गया। लेकिन अगर हम इसको डेफिनेशन से समझे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ जो हमारी ये सेट है, ये वाला ए, ये एक्चुअल में लिखा क्या हुआ है। अगर हम डेफिनेशन पे जाए तो डेफिनेशन में क्या रहा है, सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ करेक्टराइज्ड प्रॉपर्टी ऑफ पी एक्स। पी एक्स की हमने एक प्रॉपर्टी डिफाइन, मतलब पी एक्स है जो हमारा, हमने उसकी करेक्टराइज्ड प्रॉपर्टी के थ्रू सेट को डिफाइन कर दिया है। पी एक्स को मतलब हमने पी एक्स पे एक प्रॉपर्टी लगा दी, मतलब पी एक्स एक प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है और उस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हुए ही जो हमारा सेट है हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया। जहाँ पे एक्स क्या है, एक्स वहाँ पे मैंने बताया था एलिमेंट है। किसका एलिमेंट, जो सेट का ही, जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं पी एक्स के थ्रू। मतलब यहाँ पे पी एक्स है एक्स स्क्वेयर, पी एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वेयर। जो ये पी एक्स है मतलब एक्स स्क्वेयर है, ये प्रॉपर्टी को होल्ड करे। कौन सी प्रॉपर्टी, जो पी एक्स है वो बराबर है 4 के, यानी कि एक्स स्क्वेयर बराबर 4 के। और जो पी एक्स है वो किसका पोलिनोमियल है, एक्स का, और एक्स क्या है, इसी सेट के एलिमेंट्स, है ना। दोबारा देखिए, अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइज्ड प्रॉपर्टी पी एक्स ऑफ इट्स एलिमेंट एक्स। एक्स तो सेट का एलिमेंट हो गया, ठीक है। जो पी एक्स है यहाँ पे एक्स स्क्वेयर हो गया, और कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4 प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। कहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 वाली प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। इसको मैसेज भी लिख सकती है, बस यहाँ पे ये कोलन की जगह मैंने ये थोड़ा सा ऐसे डंडा सा मतलब खींच दिया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स सच डेट एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 4, ऐसे एक ही बात है, सेम ही चीज़ है दोनों। ठीक है, दोबारा, जो सेट डिस्क्राइब्ड बाय करेक्टराइज्ड प्रॉपर्टी पी एक्स ऑफ इट्स एलिमेंट एक्स, जो एलिमेंट है एक्स, हमें तो एक्स पे फोकस करना है। जो एक्स के अलग अलग वैल्यूज आएगी पी एक्स की प्रॉपर्टी को होल्ड करने पर, पी एक्स की प्रॉपर्टी को होल्ड करने पर जो एक्स की अलग अलग वैल्यूज आएगी, वो अलग अलग वैल्यूज ही हमारे सेट के एलिमेंट होंगे। ये कहना चाह रही है प्रॉपर्टी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। जैसे मैंने लिखा हुआ है ए इक्वल्स टू एक्स सच डेट एक्स इक्वल्स टू 2n, वेयर n बिलोंग्स टू n।
ठीक है, इसका क्या मतलब है, जो यहाँ पे बिलोंग्स टू का मतलब वही है कि जो n है हमारा वो तो नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन जो हमने यहाँ पे स्मॉल n लिया है वो वो नेचुरल नंबर के सेट में से ही है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा हुआ है, a इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2n। ये तो होगी हमारी पी एक्स वाली प्रॉपर्टी, ये इस पी एक्स प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, लेकिन हमने फोकस इस पे करना है सिर्फ x जो एलिमेंट है ना। पी ये जो पी एक्स है किसका पोलिनोमियल है, x का। ठीक है, तो हमें x पे ही फोकस करना है, जो एलिमेंट्स लिखेंगे हम सेट में वो x ही आएंगे। तो कैसे कैसे एलिमेंट्स आएंगे, सबसे पहले n की वैल्यू 1 आएगी क्योंकि n नेचुरल नंबर है। 2 n की वैल्यू जब स्मॉल n की वैल्यू 1 है तो हमारा x 2 आ रहा है, स्मॉल n की वैल्यू 2 है तो हमारा x 4 आ रहा है, स्मॉल n की वैल्यू 3 है तो हमारा x 6 आ रहा है। ऐसे कर करके हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 4 6 8 10 अप टू इनफाइनाइट तक ये चलता रहेगा। हम इसको एंड में करली ब्रैकेट के साथ क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये था, मतलब कुछ और मतलब पता होना चाहिए आपको इसके बारे में, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में, कैसे कैसे हम इसको लिखते हैं, क्योंकि आगे चल के इन्हीं के थ्रू हम एग्जांपल समझेंगे। किसके एग्जांपल, टाइप्स ऑफ सेट्स के। आइए चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स पर। अब टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले हमारे पास होता है एम्प्टी सेट। क्या होता है, एम्प्टी सेट। नाम से पता चल रहा है एम्प्टी है वो सेट, एम्प्टी है मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, नो एलिमेंट्स, इट हैज़ नो एलिमेंट्स। तो आप पूछेंगे भाई फिर नो एलिमेंट है तो सेट ही कैसे हुआ। हाँ, यही तो बात है, सेट ऐसा है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। प्रॉपर्टी कौन सी सेटिस्फाई, मतलब वो डिफाइन, वो सेट कैसे डिफाइन है, इट हैज़ नो एलिमेंट्स, है ना। सेट को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके एलिमेंट्स वेल डिफाइन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स तो है नहीं, लेकिन फिर भी सेट तो डिफाइन है ना। सेट कैसे डिफाइंड है कि इट हैज़ नो एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा कि एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होते। इसको हम नोट करते हैं फाई के साथ, जैसे हम नेचुरल नंबर के सेट को एन से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर के सेट को क्यू से, उसी तरह एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं फाई के। ठीक है, फाई तो हमने लिख दिया, तो हम इक्वल्स टू डाल के कैसे लिखेंगे, करली ब्रैकेट स्टार्ट, एक भी एलिमेंट तो है ही नहीं इसके अंदर, तो बस हम कुछ भी एलिमेंट्स लिखेंगे ही नहीं, एंड देन करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड देन करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, a इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r कोमा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है एम्प्टी सेट का। लेकिन उससे पहले देखिए, ये ना सेट बिल्डर फॉर्म है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म, इसलिए मैं कह रहा था सीखनी ज़रूरी है। सेट को बिल्ड कैसे करते हैं हम, ठीक है, सेट को डिफाइन कैसे करें, सेट के एलिमेंट्स को डिफाइन कैसे करें हम, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। एक्स तो आर है, आर मैंने बताया था वो रियल नंबर। ठीक है, एक्स है जो हमारे पास वो सिर्फ रियल नंबर होएंगे, एक्स क्या होंगे हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर। किस तरीके से होंगे कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 क्या होना चाहिए, 0। अब देखिए, अगर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 0 है तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1। ठीक है, ठीक है, जो मतलब हमारे पास x क्या आ गया, x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट माइनस 1। लेकिन जो रूट माइनस 1 है, ये तो x की वैल्यू आई है, प्लस माइनस रूट माइनस 1, लेकिन जो ये वैल्यू है ये रियल नंबर तो है ही नहीं। लेकिन हमें तो x बिलोंग्स टू r, मतलब x रियल नंबर के सेट में से ही चाहिए, लेकिन अंडर रूट माइनस 1 के साथ प्लस माइनस ये रियल नंबर तो कहाँ से हुआ। तो मतलब जो a सेट है वो एक्चुअल में क्या बनेगा, जो हमारा ये a सेट है वो होएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट को हम क्या बोलते, एक और नाम से बोलते हैं नल सेट, NULLSET। इसको हम नल सेट भी बोल देते हैं, किसको, एम्प्टी सेट को। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जो B है हमारे पास वो क्या है, B है x, मतलब हमें x पे फोकस करना है, सच डेट 15 लेस देन x लेस देन 16। जो x है हमारे पास 15 से बड़ा है और 16 से छोटा है, लेकिन x है हमारे साथ, जो x है हमारे पास वो नेचुरल नंबर के सेट में से है। अब आप खुद देखिए, कोई ऐसा x एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर जो 15 से बड़ा है और 16 से छोटा है, नहीं होएगा। तो इसका मतलब जो b है हमारे पास वो खुद एक क्या है, नल सेट है, यानी कि एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये हमारी सारी बात हुई एम्प्टी सेट के बारे में, कैसे कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, नो एलिमेंट।
उसकी नोटेशन फाई है। फाई को हम कैसे नोट करेंगे कि करली ब्रैकेट स्टार्ट, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है ही नहीं क्योंकि उसकी डेफिनेशन खुद यही है, एंड करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो आइए अब आगे चलते हैं। उसके बाद जो सेट है वो है सिंगलटन सेट। नाम से पता चल रहा है सिंगलटन मतलब ओनली वन एलिमेंट होएगा इस सेट के अंदर। इस सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होएगा। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। से ए इक्वल्स टू एक्स सच डेट, ए इक्वल्स टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स तो हमारा नेचुरल नंबर के सेट में से है, एक्स बिलोंग्स टू एन का मतलब यही हुआ। और जो एक्स 5 से तो बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। अगर एक्स 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है तो एक्स तो क्या क्या हो सकते हैं, 6 ही तो हो सकता है सिर्फ। क्या हो सकता है, सिर्फ 6 है ना, क्योंकि हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए, तो एक्स की वैल्यू सिर्फ 6 आ जाएगी। तो हमारा जो ए सेट क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 6 आ जाएगा उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो ये हमारा सिंगलटन सेट है। कैसे, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसलिए हमारा ए जो सेट ए है वो हमारा सिंगलटन सेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे देखें, बी इक्वल्स टू एक्स सच डेट एक्स सच डेट एक्स माइनस टू का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये वही, ये पी एक्स जो ये हमारे जो एक्स माइनस टू का स्क्वायर, ये तो पी एक्स हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, पी एक्स इक्वल्स टू 0, वेयर पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर, है ना। सेट बिल्डर वाली बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहा है, जो एक्स की वैल्यू किस वे से है कि ना एक्स माइनस टू का स्क्वायर 0 है। अगर एक्स माइनस टू होल स्क्वायर 0 है तो एक्स की वैल्यू सिर्फ 2,2 आएगी। ठीक है, लेकिन हम मैंने पहले बताया था कि जो सेट में हम सिर्फ एक एलिमेंट एक ही बार आएगा तो बी इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगा। तो ये भी सिंगलटन सेट है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है बस। मतलब कुछ बेसिक है, कुछ ज़्यादा ये नहीं है, ट्रिकी चीज़ है, नाम से ही पता चल रहा है। एम्प्टी सेट कोई भी एलिमेंट नहीं है, सिंगलटन सेट सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है। आइए अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास फाइनाइट सेट, कौन सा सेट, फाइनाइट सेट। इट्स एलिमेंट कैन बी काउंट बाय नेचुरल नंबर 1, 2, 3 अप टू सोन, एंड द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग terminate at a certain natural number n, terminate at a certain natural number n। ये बात ज़रूरी है। जो किसी भी सेट में एलिमेंट है, जैसे हम उन एलिमेंट्स की गणना करते हैं, हम उन एलिमेंट्स को काउंट करते हैं, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट। ये तो नहीं बोलते हम इस सेट के अंदर 1.5 एलिमेंट है, इस सेट के अंदर 2.5 एलिमेंट है। ये तो बोलते हैं एक एलिमेंट है, 2 है, 10 है, 20 है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, इट्स एलिमेंट कैन बी काउंट, हम उसकी गणना कर सकते हैं, हम उसको काउंट कर सकते हैं। और हम नेचुरल नंबर से ही किसी को काउंट करते हैं, ये तो हम बोलेंगे नहीं अगेन वही 1.5 है, 2.5 है, 3.5 है ना। वही तो बोलेंगे, सिर्फ नेचुरल नंबर के साथ ही तो हम काउंटिंग करते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग, जो हम काउंट कर रहे हैं, काउंटिंग की जो हमारी प्रोसेस है, टर्मिनेट मतलब रुक जाएगी या फिर ख़त्म हो जाएगी एट अ सर्टेन नेचुरल नंबर n, मतलब किसी नेचुरल नंबर n तक पहुंचने के बाद हम आगे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ तक सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब जो हमारी गणना है, जो मतलब हम काउंट कर रहे हैं, जो वो काउंट करने की प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगी। एक सर्टेन कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर हमें ऐसा मिलेगा n, उस पर हमारी काउंट करने की प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। मतलब जो काउंटिंग चल रही है हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो किसी नेचुरल नंबर n पर पहुंचने पर, n तक पहुंचने पर ख़त्म हो जाएगी। मतलब n पर ही ख़त्म हो जाएगी। मतलब उस सेट के अंदर n एलिमेंट्स होंगे। कितनी होंगे, n एलिमेंट्स। एक और बात जानिए कि द नंबर n, जो ये हमने ऊपर नंबर लिखा है, ऊपर ये वाला नंबर, इन अबव डेफिनेशन इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, और या फिर कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट ए। मतलब जो हमने ऊपर ये n लिखा है ना, मतलब जब तक वो काउंटिंग खत्म हो रही है जिस नंबर पर, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं उस नंबर को, कार्डिनल नंबर, या फिर ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट ए, जो भी उस सेट का नाम है उसका ऑर्डर। ठीक है, मतलब जो ऊपर हमने जो जहाँ तक हमारी काउंटिंग चल रही है, किसकी काउंटिंग, एलिमेंट्स की काउंटिंग, जिस नंबर पर आके मतलब वो रुक जाएगी, उसी नंबर को हम क्या बोल रहे हैं, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ अ सेट
जो भी उस सेट का नाम है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए ए इक्वल्स टू, ये क्या है हमारे पास, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 60, ठीक है। जो ए है वो हमारे पास सेट है नेचुरल नंबर का जो कि लेस देन 60 है, ठीक है। अब ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे 0, है ना, 60 से छोटे नेचुरल नंबर, 2, 4, 6, कहाँ तक चलता जाएगा 58 तक, है ना, 60 से छोटे चाहिए हमें। तो अगर ये काउंट करिए तो 30 आएंगे हमारे पास टोटल नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, है ना, ये अप टू ऐसे ही 60 नंबर आ जाएंगे, मतलब इसके अंदर 60 एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एन, क्या है यहाँ पे जो मैंने एन लिखा है ये तो बता रहा है नंबर, ब्रैकेट स्टार्ट ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, हम क्या बोलेंगे इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्या, ये जो ये सेट का नाम, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, अभी मैंने बताया कितनी है 30 है इसमें, है ना, इस सेट में 30 है, तो इक्वल हमने 30 लिख दिया। मतलब जो ए सेट है हमारा, ये वाला ए सेट, इसकी कार्डिनैलिटी क्या है 30, इसके अंदर 30 एलिमेंट्स है, मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज 30, ठीक है, ये बात है। आइए अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास जैसे वहाँ पे फाइनाइट सेट था, अब है यहाँ पे इनफाइनाइट सेट, नाम से ही पता चल रहा है उसके अंदर क्या आएंगे, इनफाइनाइट ही एलिमेंट्स आएंगे। कितने आएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स, हम उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते, मतलब एलिमेंट्स कैन नॉट बी लिस्टेड, लिस्टेड या फिर काउंटेड, एलिमेंट्स कैन नॉट बी लिस्टेड और काउंटेड बाय नेचुरल नंबर, हम नेचुरल नंबर से उन एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, है ना। हम काउंट तो नेचुरल नंबर से ही करते हैं, लेकिन हम काउंट ही नहीं कर सकते, मतलब उसके अंदर इनफाइनाइट क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल से देखिए इसको, a इक्वल्स टू एक्स सच डेट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। x हमारे पास क्या है, उन रियल नंबर का कलेक्शन है जो 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं। अब 0 से बड़े कितने रियल नंबर है हमारे पास, बहुत सारे, लेकिन वो 1 से छोटे भी होने चाहिए, तो कोई बात नहीं, फिर भी बहुत सारे हैं, है ना, 0.1, 0.00001, 0.01, 0.12, 0.101, है ना। हमें क्या पता कितने हैं, बहुत सारे नंबर हैं, गिन तो सकते नहीं। आप बोलोगे 1 करोड़ है, नहीं, कोई बोलेगा नहीं भी 10 करोड़ है, कोई बोलेगा नहीं 1 अरब है ना, तो उससे भी ज़्यादा है हमारे पास, इनफाइनाइट है, हम गिन ही नहीं सकते, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा ए सेट है हमारे पास वो क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। ए सेट क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट सेट। ऐसे ही जो हमारा बी सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, है ना, प्लेन क्या है, ये एक प्लेन है जो भी मैं बना रहा हूँ, वो एक प्लेन है, ठीक है। अब इस प्लेन के अंदर कितने पॉइंट आ सकते हैं, हमें क्या पता कितने आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, कहीं पे भी, कहीं पे, कहीं पे भी, तो कितने ही पॉइंट आ सकते हैं, है ना, कितने भी पॉइंट आ सकते हैं, हमें नहीं पता कितने आ सकते हैं। तो जो बी सेट है वो हमारा क्या है, अगेन इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, कौन सा, हमारा बी सेट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब है इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, कौन सा सेट, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, सेट के लिए हमारे पास 2 सेट होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। इसी डेफिनेशन देखिए, 2 फाइनाइट सेट, क्या कह रहा है वो, 2 फाइनाइट सेट्स ए एंड बी, फाइनाइट जरूर याद रखना, 2 फाइनाइट सेट जिनके नाम हमने बोल दिए ए एंड बी, आर कोल्ड बी इक्विवेलेंट, हम उनको इक्विवेलेंट बोल लेंगे इफ, यदि एन ऑफ ए, एन अगेन जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, कार्डिनैलिटी, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है ना, जो पहले सेट की जो कार्डिनैलिटी है वो दूसरे सेट की कार्डिनैलिटी से बराबर हो जाए, दोनों क्या हो, इक्वल, मतलब जितने एलिमेंट ए में है ना उतने ही एलिमेंट हमारे पास बी में है। हमें नहीं पता कि जो एलिमेंट है वो सेम है या अलग अलग है, लेकिन जो जितने एलिमेंट ए में है, अगर ए में 20 एलिमेंट है तो बी में भी 20 ही एलिमेंट होने चाहिए, किसके लिए, अगर हम उन दोनों सेट को इक्विवेलेंट बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। ए के अंदर अगर, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ए के अंदर यहाँ पे है 1 2 3, बी के अंदर है 1 3 5, तो ए और बी क्या है, इक्विवेलेंट सेट है हमारे पास,
ए और बी क्या इक्विवेलेंट, क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो कार्डिनैलिटी है वो सेम है, और कार्डिनैलिटी इन दोनों की क्या है 3। अब जो सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एन। एन वही नेचुरल नंबर वाला सेट, उसके अंदर 1 2 3 4 5 चलते जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे। ऐसे होल नंबर का सेट है 0 1 2 3, ये भी चलते जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी एलिमेंट इनफाइनाइट है ना, और इसमें भी एलिमेंट इनफाइनाइट है। लेकिन ये दोनों सेट इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, वो सेट क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। फाइनाइट अभी अभी मैंने बताया, फाइनाइट का क्या मतलब है, जो उनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं बाई नेचुरल नंबर, है ना। अब जो ये सेट है एन, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, क्या हम इनको काउंट कर सकते हैं? हमें क्या पता कितने। ऐसे ही होल नंबर का जो सेट है, क्या हम इनके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं? नहीं, इनफाइनाइट सेट है। तो हैंस जो एन एंड डब्ल्यू आर नॉट इक्विवेलेंट सेट। एन एंड डब्ल्यू क्या इक्विवेलेंट सेट नहीं है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास इक्वल सेट्स, है ना। तो कंफ्यूज मत होना, इक्विवेलेंट सेट अलग है, इक्वल सेट अलग है। आइए देखते हैं इक्वल सेट क्या है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या कह रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ए मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ए मेंबर ऑफ ए। मतलब जो ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में होने चाहिए, और जो बी के जितने भी एलिमेंट है वो ए में होने चाहिए, है ना। तो इससे हमें एक बात तो पता चली भाई, जो दोनों की कार्डिनैलिटी है ना, ए की, जो ए की जो कार्डिनैलिटी है वो बराबर होएगी ही होएगी बी की कार्डिनैलिटी के। क्यों? क्योंकि जितने एलिमेंट ए में है, ठीक है, मतलब ए के हर एक एलिमेंट, ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए, और बी का हर एक एलिमेंट ए में होना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ ना, जितने जितने ए में एलिमेंट है उतने बी में है, ये तो बात हुई। और ना, जुन जुन से ए में एलिमेंट है ना, वही एलिमेंट बी में होने चाहिए। मतलब जुन से ए में एलिमेंट है वो बी में होने ही चाहिए, और उतने ही होने चाहिए, समझे। मतलब दोनों में एलिमेंट्स के नंबर भी सेम होंगे, और दोनों में जो जो एलिमेंट है ना वे भी सेम ही होंगे, समझे। जैसे एग्जांपल देखिए, a इक्वल टू 5 6 7 8, है ना, a इक्वल्स टू 5 6 7 8, और यहाँ पे है 6 7 5 8, b इक्वल्स टू 6 7 5 8। ये जो ए एलिमेंट, जो ए सेट है उसके अंदर 5 6 7 8 4 एलिमेंट है, और बी के अंदर भी 4 एलिमेंट है, और जोन से ए में एलिमेंट है ना वही एलिमेंट बी में भी है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। और सेम बात बी के साथ है, जोन से एलिमेंट बी में है वही वही एलिमेंट ए में है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो हम क्या बोलेंगे, ए इक्वल्स टू बी। तो हम क्या बोलेंगे, ए इक्वल्स टू बी। मतलब जो ए और बी क्या सेट है, ये बराबर सेट है, इक्विवेलेंट तो है ही है, लेकिन बराबर भी, मतलब इक्वल सेट भी है। ठीक है, मतलब जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट सेट तो होएगा ही होएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।